तो हेलो एवरीवन, वैकेंसी आउट हो चुकी है फार्मा वाले कैंडिडेट्स के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने डी फार्मा में डिग्री डिप्लोमा फार्मा में किया हुआ है, डी फार्मा बी फार्मा या फिर आपने एम फार्मा किया हुआ है, तो डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पे पोस्ट्स की बात करूँ तो एक पोस्ट यहाँ रहने वाली है, एंड यहाँ बात करूँ तो 14 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली हैं, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। एंड यहाँ पे थर्ड बात करूँ तो 21 पोस्टें देखने को मिलेंगी। अब ये पोस्टें कहाँ की हैं, कहाँ ये वैकेंसी रहने वाली है, एंड यहाँ पे मैं बात करूँ ये जो वैकेंसी है ये रहेगी आपकी दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। एंड अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, ये रही इसकी लास्ट डेट 10 सितंबर 2026 को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और ये किसकी रहेगी, हार्ड कॉपी की रहेगी। जो भी आप फॉर्म फिल करने वाले हो, उसको भरने वाले हो एंड अपना क्वालिफिकेशन अटैच करने वाले हो, उन सबको एक फॉर्म के साथ लिख के एंड उसके बाद जो भी एनवेलप में डाल के जो आप ऑफलाइन मोड पे इस एड्रेस पे भेजोगे, तो उसकी जो हार्ड कॉपी की वो डेट है वो क्या रहेगी, रहेगी 10 सितंबर को। ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है। ये जो पोस्टें हैं नॉन टीचिंग पोस्टें हैं, टोटल 96 पोस्टें हैं, जिनमें से फार्मा की जो वैकेंसी है फार्मा वाले कैंडिडेट्स के लिए उनकी वैकेंसी ज़्यादा रहने वाली है। ये रिक्रूटमेंट जो है नॉन टीचिंग स्टाफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ठीक है, अब इसके ऊपर आगे पूरा बात करते हैं। अब इसमें एग्ज़ाम होगा या आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। यहाँ पे बात करूँ मैं, ये रही सबसे पहले 14 पोस्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपकी मांगी है बैचलर डिग्री इन फार्मा, 50% मार्क्स from any recognized university board or equivalent along with a last 2 year experience। यानी कि अगर आपने बी फार्मा किया हुआ है तो उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे मांगा हुआ है, लेकिन आगे वाली वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। तो डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बात करूँ इसके पहले की पोस्ट की, तो यहाँ पे एक पोस्ट जो है MLT की 4 हैं और फार्मेसी की 1 पोस्ट रहने वाली है। एंड यहाँ पे आपकी मैं अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो ये जो वैकेंसी क्वालिफिकेशन है इसमें आपकी मास्टर डिग्री, यानी कि आपने एम फार्मा अगर किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे डिप्लोमा बिल्कुल नहीं मांगा गया है। बात करूँगा थर्ड पोस्ट की, तो यहाँ 21 पोस्टें हैं, जिसमें से आपकी सिर्फ फार्मेसी की बात करूँ तो फार्मेसी की 17 पोस्टें यहाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। कोई भी आपसे जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं मांगा गया। डिप्लोमे के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपका यहाँ पे मांगा गया हुआ है। तो रजिस्टर्स विद पैरा फार्मेसी काउंसिल्स पे आप कहीं से भी हो फॉर्म लगा सकते हो। इसमें वैकेंसीज की बात करूं तो यहाँ पे लैब असिस्टेंट्स की वैकेंसी भी रहने वाली है। ठीक है, उसमें अलग से क्वालिफिकेशन है एंड वो अलग से पोस्ट है। मैं फार्मा पोस्ट की बात करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे मैं बात करूँगा, इसमें आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एड्रेस मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट कि आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा ये लिखा हुआ है ना, मोड ऑफ सिलेक्शन है ना। इस मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करो, दिस सिलेक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या अंडर और इंटरव्यू। यानी कि ये इन्होंने बताया हुआ है कि अगर तो फॉर्म ज़्यादा लगते हैं यहाँ पे तो हम रिटन टेस्ट करवाएंगे, नहीं तो हम इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब इंटरव्यू के लिए वो अलग से जो है डेट अनाउंस करेंगे, वो कहाँ डालेंगे, वो आपकी जो इंटरव्यू की डेट है वो कहाँ डालने वाले हैं, वो डाल देंगे आपकी जो है इसमें 7th पे कमीशन की आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है, वो इनकी वेबसाइट पे। ठीक है, वहाँ पे आपके DPSRU जो वेबसाइट है इनकी, मैंने पहले पीछे बताया है, वहाँ पे जाके ये अपलोड कर देंगे आपका इंटरव्यू कब रहने वाला है। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे तो आपका एग्ज़ाम भी होगा, लेकिन अभी उन्होंने बिल्कुल एक मेंशन नहीं किया हुआ है कि हम इंटरव्यू करवाने वाले हैं या फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपका जो है डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने वाले हैं। ये रही इनकी वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट को याद रखना। एंड टाइमिंग की बात करूँ तो ये रही इनकी टाइमिंग एंड ये रहा इनका एड्रेस। ये लिखा हुआ एनवेलप जो है कंटेनिंग कंप्लीट एप्लीकेशन शुड बी सुपर स्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो उसमें लिखना है। फिर आपको यहाँ पे जो है द रजिस्टर्स दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, इस एड्रेस पे आपको जो है एनवेलप के ऊपर लिख के एंड यहाँ पे आपको भेजना है इस एड्रेस पे। और ये भेजना कब है, देखो आपको मैंने बता दिया 10 तारीख से पहले पहले आपको जो है हार्ड कॉपी वो जो है आपको भेज देनी है। एंड यहाँ पे टाइमिंग की बात करूँ तो उस हिसाब से भेजना, आपको स्पीड पोस्ट करना है कि जिस हिसाब से वो 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के पास पास वो वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, ये रहा इसका पूरा
जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप सबको पता है। इसमें टाइमिंग की बात करूँ तो 1 साल की आपकी जो है वो रहने वाली है। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ये देखनी है कि यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपका काम अच्छा लगेगा तो हो सकता है आगे बढ़ा भी सकते हैं आपको, थोड़ा मतलब आगे 1-2 साल के लिए और रख सकते हैं। लेकिन अभी इन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं किया हुआ है। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप वेबसाइट जो भी नोटिफिकेशन है वो देख भी सकते हो। एंड उसके बाद आप अच्छे से पढ़ के तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें कैटेगरी वाइज की बात करूँ तो कैटेगरी और भी पोस्ट रहने वाली हैं। ये इनकी टोटल पोस्टिस की बात करूँ और एंड यहाँ पे आपका क्या काम रहने वाला है। एंड पे लेवल की बात करूँ तो 7th पे लेवल की बात करूँ तो ये रहने वाली है आपकी फार्मास्यूटिकल वालों के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्टिस की बात करूँ यहाँ दी गई है, कैटेगरी भी दी हुई है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये था पूरा प्रोसीजर्स। एंड अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो जरूर आप अप्लाई कर लेना।